हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी की कथा लेकर। जगन्नाथपुरी में एक बार यवन राजा ने वहाँ के राजा पर, जगन्नाथपुरी के जो राज्य पर आक्रमण कर दिया और वो उनका धन भी लूट कर ले गया और उनकी जो राजकुमारी थी, कन्या थी, उनको भी लेकर चले गए। उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया यवन राजा ने, परंतु बाद में उन्होंने उनका त्याग भी कर दिया। अब वो कन्या बचपन से ही जगन्नाथ जी की भक्त थी, क्योंकि वो राजा के परिवार में उसका जन्म हुआ था, राजा की पुत्री थी। और जो जगन्नाथपुरी के राजा हैं वो बहुत ही जगन्नाथ जी के भक्त रहते हैं। वो जो देख रेख, उन्हीं की देख रेख में जगन्नाथ जी की सेवा होती है। तो उसने बचपन से ही भगवान जगन्नाथ जी की सेवा पूजा देखी थी और उसके जो वही है ना, हृदय में बीज पड़ा हुआ था। तो वो बचपन से ही भक्त थी भगवान की। तो उसके क्या रहता था, वो प्रतिदिन खिचड़ी बनाया करती थी और जगन्नाथ जी के चित्रपट पर भोग लगाया करती थी। अब हमारे जगन्नाथ जी तो भावग्राही हैं। वो तो अपने भक्तों के साथ उनका बहुत ही प्रेम प्रिय संबंध रहता है। अब जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर में जब भगवान को भोग लगता था तो उसी समय वो भी वहाँ पर भी वो अपने जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया करती थी माता वो। तो जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से भोग, जिस समय भोग लगता है जगन्नाथ जी को 20-25 मिनट के लिए पट बंद रहते हैं। तो जगन्नाथ जी जाते और जल्दी से जाकर उस जो राजा की कन्या थी, अब वो वृद्ध हो चली थी, उसके यहाँ जाकर खिचड़ी प्रसाद पाते और आ जाते। तो जगन्नाथ जी इस प्रकार प्रतिदिन किया करते थे, उसके भोग लगाते खिचड़ी का और आ जाते। तो ऐसा ही एक बार क्या हुआ, जब जगन्नाथ जी को भोग लग रहा था तो पट बंद हुए और जगन्नाथ जी गए भोग लगाने खिचड़ी का। तो जल्दी से घंटी बज गई किसी कारण से, तो उनको फटाफट भागकर आना पड़ा। तो जब पुजारी जी ने जब पट खोले भगवान के, जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में, तो देखा भगवान के मुखमंडल पर भी और हाथों में भी खिचड़ी लगी हुई है। अब वो हैरान रह गए कि उनके जो भोग लगे थे जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में, उनमें कोई खिचड़ी का पदार्थ का भोग नहीं लगा था। तो उन्होंने सोचा कि ये कहाँ से भगवान के हाथ पर ऐसी लगी है, और सुभद्रा मैया के हाथ पर कोई नहीं थी और बलदेव जी के हाथ पर भी नहीं थी। तो खाली जगन्नाथ जी के हाथों पर लगी हुई थी और मुखमंडल पर। तो उन्होंने इस ये राजा को पूरा जो है वृतांत सुनाया कि इस प्रकार से जगन्नाथ जी के हाथ पर खिचड़ी लगी हुई है, परंतु हमने तो खिचड़ी का भोग भगवान को धराया ही नहीं है। तो राजा भी हैरान परेशान। अब राजा को सोचने, उनको नींद नहीं आई रात में कि ऐसा क्या हुआ है, कि हमसे कोई भूल हो गई, कोई अपराध हो गया क्या हमसे। तो ऐसा सोचते सोचते उनको जब थोड़ी सी नींद लगी तो उनको स्वप्न में जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी ऐसा कई बार करते हैं, जो जगन्नाथपुरी के राजा हैं वो बहुत ही सुंदर भक्त हैं भगवान के। तो वो उनको कई बार स्वप्न में आते हैं जगन्नाथ जी अपने भक्तों के। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ही पूर्वजों की एक कन्या है जो कि अब वृद्ध हो चुकी है माता, उसके यहाँ मैं खिचड़ी का भोग लगाने जाता हूँ, मुझे उसकी खिचड़ी बहुत ही पसंद है, तो आप उसको यहाँ लेकर आइए। तो उन्होंने राजा ने भगवान जगन्नाथ जी के आदेश मानकर उनको लेकर आए वहाँ पर पालकी में बैठाकर, और उनका पूरे जीवन का प्रबंध किया, उनके भोजन का, रहने का, उनका पूरा प्रबंध किया। तो देखिए जगन्नाथ जी की हम थोड़ी सी सेवा करते हैं तो जगन्नाथ जी हमारे लिए कितना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। उन्होंने बचपन की जो उनकी डली हुई थी माता की राजकुमारी के रूप में, उन्होंने उसी से सेवा की, भगवान की खिचड़ी से ही, जो भी उनके पास था उसी से ही जो है भगवान कितने प्रसन्न हुए कि उनको कितना जगन्नाथ जी ने मान दे दिया, देखो। तो इस प्रकार से हम लोगों को भी अपने घर में भगवान को भोग लगाए बिना नहीं कुछ भी ग्रहण करना चाहिए। बचपन से ही हम बच्चों को ऐसी आदत डाल देंगे कि भोग लगा कर ही खाना है, तो उनको मन में ऐसा रह जाएगा कि कोई भी वस्तु वो बिना भोग लगाए ग्रहण नहीं करेंगे, यही उनके मन में आदत पड़ जाएगी। तो आपको ये कथा अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वही रिक्वेस्ट कि बच्चों को ये लीलाएं अवश्य सुनाएं। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।